अगर आपका भी ख्वाब था एमबीए या बीबीए करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में एमबीए बीबीए करना चाहते थे या नहीं कर सके, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप बिज़नेस के लिए करना चाहते थे, तो जो नॉलेज आपको बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वही नॉलेज आप बुक्स के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपना कीमती टाइम यूनिवर्सिटी ना जाकर बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अपना कीमती टाइम, एनर्जी और पैसे, इन 3 कीमती एसेट्स को बचाकर बिजनेस में यूटिलाइज करें। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, एनर्जी और पैसे हैं, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी जाएं। And if you want to do business, then go with these types of videos and books. If you want to be successful in your life, then you have to get knowledge, education. Then it doesn't make any difference from where you are being polished. If you want to get knowledge, education plus degree and enjoyment, also you can get exposure from university, then it will be good for you. And if you are a student of any other department, any other degree you have, and you cannot do another degree for MBA or BBA, then you have a golden chance to learn all about MBA, whether it's finance, sales, marketing, management. Then let's get started. Part number 1 and chapter number 1, value creation. अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस इसी सूरत में कामयाब होगा जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। वो वैल्यू एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की शेप में भी हो सकती है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। इस दुनिया में लोगों के पास बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन वो तलाश करना नहीं जानते। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, तो यही वैल्यू आप उनको प्रोवाइड करेंगे। जो भी बिज़नेस में कामयाब होता है, वो लोगों को वैल्यू ही प्रोवाइड करता है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है, और अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप ये सोच रहे हैं कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर कोई एक कपड़े की दुकान नहीं होती बल्कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, क्योंकि जब लोग मार्केट में आते हैं तो वो बहुत सारी दुकानें देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। वहीं पे लोगों का रश भी ज़्यादा होता है। जब कोई एक शॉप खुली होगी तो उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगी वहाँ डिमांड भी ज़्यादा होगी। बट अगर आप कहते हैं कि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, तो फिर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप कंपटीशन से भी अलग होना चाहते हैं, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना होगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी और उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, और उसके बाद आपको उन सोल्यूशंस को मार्केट के अंदर लॉन्च करना होगा। हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे हमारे पास फूड पांडा मौजूद है, जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड करता है सेलर और कंज्यूमर को, इनके बीच के गैप को ख़त्म करता है। जैसे कि बाइकिया, इनड्राइव, क्रीम, इस तरह की लातादाद एग्जांपल्स मौजूद हैं। नेटफ्लिक्स, जो कि मूवीज़ प्रोवाइड करती है। चैप्टर 2, मार्केटिंग। वंस यू हैव डिसाइडेड द प्रोडक्ट, नाउ इट्स टाइम टू शो द वर्ल्ड व्हाट हैव यू मेड। आपने लोगों को दिखाना है कि आपके पास क्या है, ऐसी क्या वैल्यू एडिशन की है आपने इस मार्केट के अंदर। वो आप मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों को दिखाएंगे। मार्केटिंग की वजह से सेलर और कंज्यूमर के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। कोका कोला जैसे ना जाने कितने ब्रांड्स हैं जो कि अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं ताकि उनके ब्रांड की आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसी तरह नाइकी, इसने भी अपना ब्रांड इमेज लोगों के दिमाग में बिठाया है। मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी टारगेट को जान सकते हैं, उनकी नीड्स और उनके प्रेफरेंस और उनके बिहेवियर को जान सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, SEO, ब्लॉग्स। देयर आर मैनी वेज टू सेल योर प्रोडक्ट थ्रू मार्केटिंग। सोशल मीडिया के टूल्स को यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को। चैप्टर नंबर 3, सेल्स। सेल्स के थ्रू आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को पेइंग कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अमेज़न अपने कस्टमर्स को उनके प्रीवियस परचेसेस और उनके डेटा को एनालाइज कर प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। चैप्टर 4, वैल्यू डिलीवरी। आपने अपने कस्टमर्स को ये इंश्योर कराना है, आपने जो भी कमिटमेंट अपने कस्टमर्स के साथ करनी है उसको पूरा करना है। जैसा प्रोडक्ट आपने उनको दिखाया है वैसा ही प्रोडक्ट उन तक पहुंचना चाहिए, और प्रोडक्ट को उसके टाइम के मुताबिक, जो आपने टाइम सेट किया है उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। पार्ट नंबर 2, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 5, फाइनेंस। बिजनेस की ग्रोथ के लिए फाइनेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन सब को सीखना पड़ता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि वॉरेन बफेट, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उनको फाइनेंस की नॉलेज होती है। What's the most common mistake that you see business owners make? Because 8 out of 10 businesses, they won't make it past 5 years. On the finance. चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपके पास साइकोलॉजी के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, हाउ पीपल थिंक,
feel and behave, how these process affect decision making, relationships and performance. गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज जो हैं ये लोगों के डेटा को यूज़ करती हैं ताकि वो लोगों के बारे में जान सकें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। चैप्टर नंबर 7, वर्किंग विद यूर सेल्फ। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपने डिफरेंट तरह के स्किल्स को एक्वायर करना है। अपनी ग्रूमिंग के लिए आपने डिफरेंट टास्क को पूरा करना होगा। टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि आपने कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से टास्क को आपने बाद में करना है। आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए कि आपने पूरे दिन को किस तरह अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे कि लोन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, स्पेस एक्स, टेस्ला। अब इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। ही नोज हाउ टू हैंडल डिफरेंट टास्क इन 24 आवर्स। अब आपके पास 24 आवर्स है। अब इन 24 आवर्स को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर है। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी के ऊपर है कि आप किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं। पार्ट नंबर 3, मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 8, वर्किंग विद अदर्स। जब आप दूसरों के साथ काम करेंगे तो यकीनन आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन, इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। विदाउट गुड कम्युनिकेशन यू कैन नॉट हैंडल अ टीम ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना चाहिए। एक टीम बनानी चाहिए जिसके साथ आप मिलकर काम करें। नंबर 4, द बिजनेस इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 10, दी मार्केट। जैसी कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्निक आती है, नई इन्फॉर्मेशन आती है या नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। Economics. It plays most important role in the life of businessmen, governments and society because they make choices about how to allocate resources to meet their unlimited wants and needs. इनकी चॉइसेस की वजह से चीज़ों की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन सब पर असर पड़ता है। जब मार्केट की डिमांड बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए सप्लाई और डिमांड को देखते हुए ही प्राइस और क्वांटिटी को फिक्स करते हैं। The business education. This chapter focuses on the importance of self-directed learning and creating your own business education. The limitation of traditional education. Creating a personal business curriculum. Set learning goals and objectives. Build a network of mentors. I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.